हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी। तो जैसा कि हम सभी ने एक्सरसाइज 2.2 तक पढ़ लिया था, तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.2 में जो भी आपको समस्याएं हैं, अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो आप बताइएगा, उसके बाद हम फिर से पढ़ लेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे 2.3। 2.3 शुरू करने से पहले हमारे पास एक थ्योरम आता है, इसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। नाम क्या है आपका? रिमाइंडर थ्योरम। अब सोच रहे होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर मतलब होता क्या है? जो आपका बच जाता है। जैसे आप लॉन्ग डिवाइड करते हो तो होता क्या, बोलते ना रिमाइंडर आपका बच गया, हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो ये आपकी एक शेषफल थ्योरम है। अब सोच रहे हो ये शेषफल थ्योरम कहां से है? तो देखो, पिछले साल तक यानी जब आप 9th में आए उससे एक साल पहले वाली बात करें तो इसका प्रूफ भी आपके कोर्स में था, बट ड्यू टू कोविड-19 आप सभी जान रहे हो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप स्कूल नहीं आ सकते। ठीक है, तो कोई बात नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, हम यहीं से पढ़ेंगे, क्या समस्या है? आप भी आराम से घर बैठ के पढ़ो, हम भी आराम से पढ़ा रहे हैं, आपको बार बार डांटना नहीं पड़ेगा, चुप रहो, ये ना करो, वो ना करो। घर में आराम से माताजी पिताजी आपको समझा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका प्रूफ हमारे कोर्स से हट गया है, मतलब हमको रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ नहीं पढ़ना है, प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज 2.3 में बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, कुल 3 क्वेश्चन है, हमको सॉल्व करने में मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट क्यों लगेगा? हम आपको समझा के सॉल्व करेंगे। अगर आप अकेले सॉल्व करो तो पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लोगे 5 से 7 मिनट के अंदर। कोई बात नहीं, आज सेशन होगा थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन पूरी एक्सरसाइज हम कवर करेंगे। तो देखो भैया, रिमाइंडर थ्योरम में क्या कह रहा था, देखिए इसको ध्यान से आप समझ लो। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, मान लिया कि x - a, ठीक है, कोई हमारे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल क्या है, x - a। तो जो इसका रिमाइंडर होगा, जहां जहां पे आपको x दिख रहा है, अगर आप a रख दे तो वही आपका रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमको? p ऑफ a। मतलब याद करिए, इसके पहले वाले वीडियोस में आपने क्या पढ़ा, जीरोस की बात। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है x+1, अब इस x+1 का जीरोस क्या होता है, जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वेट करते हैं, तो हमको मिल जाएगा x+1 = 0 या x इक्वल क्या मिल जाएगा, -1। ये तो हमको मिल गया जीरोस। अब जब हमको किसी का रिमाइंडर निकालना होगा, मतलब हमको निकालना है, आपको इसको ध्यान से समझिए। सपोज करिए आपको ऐसे एक इक्वेशन दे दिया गया, पॉलिनोमियल दे दिया गया, ठीक है, ये हमको पॉलिनोमियल एक दे दिया, हमसे कह रहा है कि इसको आप डिवाइड करो x+1 से। क्या करो? इसको आप डिवाइड करो x+1 से, ठीक है, x+1 से डिवाइड करो और बताओ इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, फटाक से इसको ऐसे आप लिखोगे, शुरू करोगे आप डिवाइड करना। भैया आपने लॉन्ग डिवीजन पढ़ रखा है, ऐसे आप इसको लिख देंगे और डिवाइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है, हम डिवाइड कर लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप डिवाइड ना करो, बिना डिवाइड के रिमाइंडर बताओ। तब सोचोगे सर जी का दिमाग खराब हो गया है, और बिना डिवाइड के और कह रहे रिमाइंडर निकालो, डिवाइड करने पर ही तो रिमाइंडर मिलता है। ठीक है भाई, डिवाइड ना करना पड़े और सीधे हमको रिमाइंडर मिल जाए, उसी के रिस्पेक्ट में आया आपका रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्या मिलेगा हमको, बिना डिवाइड किए ही हमको रिमाइंडर मालूम चल जाएगा। कैसे मालूम चलेगा, देखो इसी एग्जांपल को ही देख लो भाई, इसमें आपको इसका रिमाइंडर निकालना है, इसको आप p ऑफ x मान लो, इसको आप क्या मान लो, p ऑफ x मान लो। इससे डिवाइड करना है तो इसका जीरोस निकाल लो, जिससे डिवाइड करना है उसका जीरोस निकाल लो। तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा, x = -1, इसका जीरोस कितना हो जाएगा, x = -1। अब आप क्या करो, जहां जहां पे x दिख रहा है -1 रख दो, तो देखो क्या बन जाएगा, p ऑफ -1 = -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1, ये मिल जाएगा -1 +1 -1 +1।
ये सारा करके क्या मिल गया 0, यानी हमको रिमाइंडर कितना मिल गया 0। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ये सही है कि नहीं सही। देखो हमको रिमाइंडर यहाँ मिल चुका है p ऑफ -1 इक्वल टू 0, इसको यहाँ हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको इसको हम डिवाइड करके भी दिखा दे रहे हैं कि आपको लग रहा होगा सर जी ने पता नहीं कैसे कर दिया है, तो इसको हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं। डिवाइड करके देख लेते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो भैया, पहले हमारे पास क्या है x3, तो हमको लाना x3 है, हमारे पास क्या है x है, तो उसको हम x² से मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा हमको x3 और ये मिल जाएगा प्लस x²। साइन चेंज कर दो, कट गया, बच गया x + 1। अब कितना लाना है x, हमारे पास क्या है x, तो +1 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज कर दो, कट गया, क्या मिल गया 0। ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर, तो देखो चाहे आप लॉन्ग डिवाइड करके निकालो चाहे यहां से रख के निकालो, रिमाइंडर तो सेम आया, मतलब हमारा रिमाइंडर थ्योरम बड़ा बढ़िया है, ठीक है। उसमें हम बिना डिवाइड किए रिमाइंडर निकाल सकते हैं। बस करना क्या होता है, जिससे डिवाइड करना है उसका जीरोस निकालो, जिससे डिवाइड करना उसका जीरोस निकाल लो, और जो वेरिएबल आपको दिया उसके जगह पर वही जीरोस पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आपको जीरोस मिल जाएगा, ठीक है। यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम का खेल है। तो एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज हम। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय। पहला क्वेश्चन इसे कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय। इसका फर्स्ट पार्ट है x + 1। जब इसको x + 1 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आएगा, और उसका फोर्थ पार्ट हम कर लेते हैं, ये दिया है x + π। जब x + π से करेंगे तब कितना आएगा, तो देखो भैया पहले तो हम मान लेते हैं, देखिए वी हैव p ऑफ x इक्वल टू कितना दिया, जिसको डिवाइड करना है x³ + 3x² + 3x + 1। अब पहले आप x + 1 का जीरोस निकालो। कैसे निकालोगे, इसको 0 के बराबर करोगे तो यहां लिख दो जीरोस ऑफ x + 1 इज कितना आएगा -1। कैसे निकाला आपने, x + 1 को 0 के बराबर किया, 1 को ट्रांसपोज किया, x की वैल्यू कितना मिल गई -1। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे हमको इसको बहुत यूज करना है। x + 1 कितना मिल गया हमको -1 मिल गया। अब ये तो मिल गया जीरोस, तो देयरफॉर रिमाइंडर कितना हो जाएगा p ऑफ -1, जहां जहां x हमने क्या रखा -1 रख दो, -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर + 3 × -1 और +1, तो ये बन जाएगा -1 और -1 का स्क्वायर 1, 3 बन जाए 3 और प्लस माइनस माइनस -3 और +1, ये सब चले गए घर और मिल गया रिमाइंडर 0। तो p ऑफ -1 कितना मिल गया 0। यानी जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले पर आते हैं। p ऑफ x आपका वही है, सॉरी x³ + 3x² + 3x और +1, डिवाइड किससे करना है x + π से, तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा, जीरोस ऑफ x + π इज -π। कितना मिल जाएगा -π। अब जहां जहां x आपको दिख रहा है -π रख दो, तो p ऑफ -π इक्वल टू -π का क्यूब + 3 × -π का स्क्वायर + 3 × -π और +1, तो मिल जाएगा -π + 3π² -3π और +1, ये आपका हो गया रिमाइंडर। बहुत ही आसान है भाई, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर पाओ। फटाक से नोट करो, आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको डिवाइड करना x माइनस 1/2 से, और थर्ड पार्ट में कह रहा है x से डिवाइड करना। तो कर देते हैं। देखो भाई यहां पर भी वी हैव पी ऑफ x आपको दिया हुआ था x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसका जीरोज निकालो, तो जीरोज ऑफ x माइनस 1/2 इज क्या हो जाएगा आपका 1/2। उठा के रख दो, तो देयरफॉर रिमाइंडर p ऑफ 1/2 इक्वल टू, जहां जहां x दिख रहा है 1/2 रख दीजिए, तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 और प्लस 1 सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3 इंटू 1/4। इसको सीधे कर देते हैं 3/4 प्लस 3/2 और प्लस 1। ऐसे लोगे तो 8 आ जाएगा, तो 1 प्लस 6 प्लस 4 3 12 और प्लस 1 8 12 20 26 27 27/8 मिल जाएगा आपको रिमाइंडर। क्या समस्या है? आसानी तो है, करो। इस पे आते हैं, सॉरी थोड़ा जगह का अभाव है, तुमको थोड़ा गोला बनाना पड़ा। अब देखिए भाई पी ऑफ x आपका यहाँ पर भी वही है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ जीरोज कितना आएगा? द मेन पॉइंट इज जीरोज ऑफ x इन दिस केस। आपके पास 30 सेकंड सोचने के लिए नहीं है ना? कोई बात नहीं भाई, यहां पर इसका सिंपल सी बात है, जीरोज ऑफ x इज 0, क्योंकि इसके बगल में कुछ है ही नहीं है। और जीरोज निकालने के लिए आप क्या करते हो, x को 0 को इक्वल करते हो, तो ये सीधे 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और कुछ है नहीं ना, तो यही हो जाएगा सीधे। अब ये हमको मिल गया जीरोज, तो देयरफॉर रिमाइंडर p ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, जहां जहां x है आप 0 रख दो। सब कुछ सॉल्व करने पर रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 0 0 0 प्लस 1 बराबर 1। ये हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, इसको आप फटाक से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हो गया भाई? चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। मतलब इसको अगर हम x माइनस a से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, यही हमसे पूछा हुआ है। तो कर लेते हैं इसको भी, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, p ऑफ x हमको दिया है, जिसको डिवाइड करना है वो दिया है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर और प्लस 6x माइनस a, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है इस डिवाइडेड बाई x माइनस a, इसको डिवाइड करना है x माइनस a से। तो देखो भाई p ऑफ x हो गया, अब इसका हम जीरोज निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ जीरोज ऑफ x माइनस a इज कितना मिल जाएगा, a। तो देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू क्या मिलेगा, p ऑफ a।
मतलब जहां जहां x दिख रहा है क्या रख दो, a रख दो, तो a का क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, ये मिल जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a, ये घर चले जाएंगे और 6 में से 1 गया, कितना बच गया 5, ये आपका आंसर होगा। अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वहां पे आपको दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, बताना है कि वो फैक्टर है कि नहीं। तो देखो भैया, फैक्टर होने की सिर्फ एक कंडीशन होती है, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तब तो कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, समझ रहे हैं। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आया तब फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर भी नहीं होगा। इतने आपको लगाना है। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज ये खत्म हो गई, कल हम ले लेंगे अगली एक्सरसाइज 2.4 के साथ। यार कम से कम वीडियोस को लाइक तो कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, इसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा प्लीज।